तो हेलो पीपल, आई एम आदित्य पोरवाल एंड वेलकम टू बेसिक नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे जो इंडियन करेंसी है हमारी, उसका सिंबल ऐसा क्यों है। तो दोस्तों 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ओपन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था जिसमें जो भी इंडियन रेसिडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर उदय कुमार ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा और इस कंपटीशन को जीता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2010 को इस सिंबल को पब्लिकली लॉन्च कर दिया। तो ये हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज देवनागरी और लैटिन लैंग्वेज यानी इंग्लिश, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है देवनागरी, उसका र, और जो लैटिन लैंग्वेज है उसका आर, इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो ये सिंबल मिल जाता है हमें। तो इसकी डिजाइन फिलॉसफी कुछ इस तरह रही होगी कि हमारे इंडियन करेंसी को तो डिनोट करता ही है, साथ ही जो परंपरागत भाषाएं हैं और नैतिकताएं हैं उसे भी दर्शाता है। तो आइए देखते हैं इस सिंबल की जो डिजाइन है वो क्या क्या ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो पहला है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो हमारी करेंसी को हिंदी में बोलते हैं रुपया और इंग्लिश में बोलते हैं रुपीज। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन होने के कारण ये सीधे सीधे ये मैसेज देता है कि ये करेंसी इंडियन और फॉरेन नेशन दोनों के लिए है। इस सिंबल को चयन करने का यह भी कारण रहा होगा कि यह सिंबल और हमारे इंडियन करेंसी में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। दूसरा की पॉइंट है ट्राई कलर। यह सिंबल हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी दर्शाता है। जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज में 3 स्ट्रिप्स होती है, उसी तरह इस सिंबल में भी सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन की 3 स्ट्रिप्स हैं। तीसरा एस्पेक्ट है इक्वालिटी साइन। इस सिंबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो इक्वालिटी साइन को दर्शाती है, यानी जो हमारी इकोनॉमी है और करेंसी है वो हमेशा स्टेबल रहे, यानी स्थायी रहे। चौथा पॉइंट है हार्मनी इन डिजाइन। हार्मनी यानी सामंजस्य। तो यह जो सिंबल है यह दूसरी कंट्री के जो करेंसी सिंबल है उनकी तरह भिन्न है। जिस तरह चाइना का करेंसी सिंबल यान है, यूएस का करेंसी सिंबल डॉलर है, तो ये दोनों एकदम भिन्न है। उसी तरह हमारी जो इंडियन करेंसी का सिंबल है वो भी एकदम अलग है और हमारे मूल्यों को भी दर्शाता है। पांचवा पॉइंट है शिरोरेखा। इस सिंबल में शिरोरेखा का भी उपयोग हुआ है। शिरोरेखा यानी जो हमारी देवनागरी लैंग्वेज है उसमें जो टॉप पे जो लाइन होती है जिसके नीचे सब अक्षर आते हैं उसे शिरोरेखा कहते हैं। और विश्व में ऐसी कोई सी दूसरी भाषा नहीं जिसमें शिरोरेखा का उपयोग हुआ हो। तो यह सिंबल अपने आप में अद्वितीय है और स्पष्ट रूप से हमारे भारतीयता का प्रतीक है। तो अगर आपको इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल देन, जय हिंद।